कभी कभी लगता है साला अपुनिज भगवान है। एक मिनट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। महेश बाबू ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया था, जब इंसान को ऐसा फील होता है और गलती से मुंह से ऐसा निकल जाता है। यार नहीं समझ में आ रहा है? जिनको समझ में आया वो कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। So, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेजर मूवी के बारे में। बड़ी मूवी के बारे में नहीं, मेजर गंदा जोक था। मेजर जो मूवी है वो कहानी आधारित है संदीप उन्नीकृष्ण। कितना डिफिकल्ट था मेरे लिए ये लाइन। तो उन्नीकृष्ण जी के ऊपर में जो है ये कहानी लिखी गई है और उन्हीं का देखा जाए तो एक तरह का बायोग्राफी है। उन्हीं के बारे में जो है इस मूवी के अंदर में स्टार्ट टू एंड बताया गया है। भाई इस मूवी के बारे में क्या कहूँ? सबसे पहली चीज कि इस मूवी को देखने के बाद में आपके दिल में ना रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाने वाली है। देखो इस हफ्ते दो मूवी रिलीज हुई है, सम्राट पृथ्वीराज और दूसरा मेजर, और ये दोनों ही मूवी जो है आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी है। दोनों ही मूवी वीरता के बारे में है। इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सी लगी इस बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है। मैं वो रियल लाइफ कैरेक्टर के बारे में नहीं, मैं मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो प्लीज गलत वे में मत लेना। फिल्म के फर्स्ट हाफ में दिखाया जाता है कि उन्नीकृष्ण जी का लाइफ कैसा था और वो अपने स्कूल एंड कॉलेज टाइम पे कैसे थे। इस लव स्टोरी को जिस तरह से दिखाया गया है, उसमें जिस तरह से परफॉर्म किया गया है, उसको देखने के बाद में आप एक ही चीज कहोगे कि अद्वेश तो बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन उनके सामने में साई मांजरेकर ने भी एकदम जबरदस्त काम किया है। मतलब आप उस प्यार को फील कर पाओगे। उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो प्यार है, वो बहुत ही अच्छे से स्क्रीन पे लाया गया है। और उसके बाद से कहानी जिस तरह से मुड़ती है उस इंसिडेंट पे, इसके वजह से हम उन्नीकृष्ण जी को सबसे ज्यादा याद करते हैं। वहां पहुंचने के बाद आपके दिल से बस एक ही चीज निकलने वाली रहेगी कि भाई जितना रिस्पेक्ट करो उतना कम है। पता नहीं क्यों जुबान पे एक डायलॉग तो रह गया है, डोंट कम अप आई विल हैंडल इट। अब इस डायलॉग के पीछे में कितनी बड़ी चीज छुपी है और क्या क्या चीज ये डायलॉग बता जाता है, भाई आपको मूवी देखने के बाद ही समझ में आने वाला है। इसके बाद से अगर आपको कुछ ज्यादा दिल और दिमाग को टच करेगा, प्रकाश राज की एक्टिंग, मतलब भाई उन्होंने क्या किया है। उनके वर्ड्स ऐसे निकल रहे होते हैं ना मानो कि तीर निकल रहे हो और सीधा जाकर के आपके दिल को चीरने वाली हो। एकदम से जबरदस्त कास्टिंग इसको कहते हैं। महेश बाबू ने जहाँ पे अपना पैसा लगाया है ना बॉस, उनकी टॉपिक सिलेक्शन की दाद देनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि उन्होंने कुछ अलग ही बोल दिया। हो सकता है कई बार जो हम सुनते हैं या फिर जो कुछ हमें दिखता है उसको समझने में हमें भी गलती हो सकती है, या फिर सामने वाला उस तरह से उस बात को नहीं रख पाता है। अब सोच रहे होगे ना कि ये मूवी अच्छी निकल गई है तो महेश बाबू की अभी सब चाटेंगे। अभी तक बात मैंने की है स्टोरी की, परफॉर्मेंस की। अब बात करना चाहता हूँ एक्शन सीन्स के ऊपर में, क्योंकि ये जो एक्शन सीन है ना भाई, वही इस पूरी कहानी की जान थी। अगर उस चीज को सही से नहीं रखे होते सामने तो सिर्फ हमें एक कैरेक्टर के बारे में जानने को मिलता, लेकिन उस इंसिडेंट को रिलिव करने का, उस इंसिडेंट को ऐसा फील करने का कि आपके सामने में वो अभी फिर से हो रहा है और आप उसमें जी रहे हो, उस चीज को क्रिएट करना आसान नहीं होता है। और एक्शन सीन्स क्लाइमेक्स के बिल्कुल कुछ वैसे ही है। मतलब जब गन शॉट चल रहे होते हैं और जो इंसिडेंट को उन्होंने रिक्रिएट किया है, इट्स अमेजिंग। अब इसको एक्शन कोरियोग्राफी कह लो या फिर इनमें एक्शन का कुछ एक जबरदस्त लेवल दिखाने की चाह कह लो, जो भी हो एकदम सा फाड़ था। मेरे हिसाब से इस हफ्ते इस मूवी को देखने के बाद में आप किसी और मूवी को छूने की हिम्मत नहीं करोगे। अब प्रॉब्लम यह है कि ये मूवी आपको बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल होगी, हर जगह पे स्क्रीनिंग नहीं मिल रही होगी, या फिर आपको जिस थिएटर में मिल रहा होगा वहां पे स्क्रीनिंग बहुत ही कम रखी गई होगी, मतलब 1 या 2 शो, क्योंकि सारे जगह पे तो हमारे अक्की भाई साहब छाए हुए हैं। तो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। आपने देखा है तो आपको ये मूवी कैसी लगी है, एंड महेश बाबू का वो टॉपिक क्या था कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताओ। उनका मेन डायलॉग क्या था बॉलीवुड के लिए, वो जाकर के बताओ। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।